हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके एचपी टेट के जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी आने वाले हैं। इसीलिए जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके पास डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एक मेन पार्ट आपके पास रहता है वो रहता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के आज हम कवर करेंगे आपके पास 120 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन हम आपके पास स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानेंगे भी कि किस तरीके से वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मेंशन करते हैं ताकि वो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। और अगर आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के 10 से 15 सालों के तकरीबन 1000 प्लस क्वेश्चन को स्टडी कर लो साइकोलॉजी के, तो आप 30 आउट ऑफ 30 आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि जितने भी आप एग्जाम देखोगे उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, है ना। दो चार पेपर से, यानी जैसे एक पेपर है 30 क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरीके से कंप्लीट आपके पास रिपीट हो जाता है पेपर। तो इसीलिए आज हम 120 क्वेश्चन करेंगे, कल हम अदर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसी तरीके से मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, जितने भी आपके पास स्ट्रीम्स रहते हैं उन सबके जितने भी क्वेश्चन सबको कवर करेंगे। ये सारी की सारी जो आपके पास पीडीएफ फाइल्स हैं, ये वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन प्लस जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो हमने बनाया हुआ है फ्री ऑफ सेक्शन करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप एप्लीकेशन में जाके भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इन दोनों को देख लेंगे, वहाँ पे आंसर साथ में होते हैं। ठीक है, अभी हमने आंसर यहाँ पे हाइड कर दिए हैं। तो चलिए वन बाई वन करके इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। As a teacher who firmly believe in social constructivism theory of लेव वाइगोस्काई, देखो आपको पता होना चाहिए लेव वाइगोस्काई का कहना था कि आप सोसाइटी के सोसाइटी के साथ जुड़ के चीज़ों को समझ सकते हैं। और इनका मानना था कि आप जितना एक दूसरे के साथ मिलोगे ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। यानी कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट टेक्निक को क्या करते थे, बच्चों को ये प्रेफर करते था। द वे बी प्रिस्क्राइब आर सेल्फ एंड आइडिया बी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंस एंड एट्रीब्यूट, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, जब भी जीन प्याजे की बात आए आंख बंद करके एक्टिव लर्निंग वाला टर्म को चूज करो, यानी एक्टिव exploration of the environment by the learner. Okay, in the process of learning motivation, मोटिवेशन क्या होता है आपके पास, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा आपके पास, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग योर लर्नर। आप बाकी ऑप्शन भी जरूर पढ़ें एक बार वीडियो को रोक के, क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो सकते, जैसे शार्पनेस द माइंड, ठीक है, या मेमोरी ऑफ लर्निंग, दैट इज नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की जाए तो जो सेंसर मोटर स्टेज होती है ना, वो उसमें आपके पास डेवलप होना शुरू हो जाती है। एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किसके द्वारा आपके पास कहा गया और किसने कहा था, तो कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट जो है इसका पार्ट आपके पास होता है। बी इज द राइट आंसर। विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशन, दैट इज द इंट्रोसेप्शन मेथड। ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिज्म मेथड आपके पास होता है। फ्लूइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डेस्टिनी शेपिंग, तो उन्होंने अनकॉन्शियस डिजायर की बात आपके पास कही थी। अकॉर्डिंग टू प्याजे द फोर एलिमेंट इन डेवलपमेंट आर, प्याजे के अकॉर्डिंग फोर थे, मेचुरेशन, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्लवरेशन। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं उसके मल्टीपल कॉजेज होते हैं, हैज अ मल्टीपल कॉजेज। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग, तो देखो फीलिंग की बात होती है तो साइको एनालिसिस जो आपके पास थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड की, वहां से कवर होगी। ठीक है, साइकोलॉजी इज अ, साइकोलॉजी क्या होता है आपके पास, एक सोशल साइंस है। ठीक है, साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस आपके पास कंसिडर करते हैं। अडोलसेंट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड, या आपके पास जो स्टेनले हॉल थे उनके द्वारा आपके पास कहा गया था कि जो एजुकेशन है, ये जो आपके पास अडोलसेंट एक पीरियड है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी, देखो आपने इनसाइट थ्योरी देखी, लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। कोग्निटिव फील्ड थ्योरी भी लर्निंग थ्योरी का पार्ट होती है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी होती है। मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी आपके पास नहीं होगी। लॉ ऑफ इफेक्ट थॉरनडाइक के द्वारा दिया गया है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय, यह टर्म आपके पास किसके द्वारा डिफाइन की गई थी, जो एनिसेंट ग्रीक फिलोसफर थे
उनके द्वारा आपके पास कहा गया था साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ माइंड। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, हु हैज डिफाइंड इट। ये टर्म किसके द्वारा आपके पास कही गई है कि टीचिंग जो आपके पास एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है? नील ए फ्लिडनर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा आपके पास। डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। विच मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर बच्चों में कोई स्पेशल नीड है ना, तो आप उसको केस स्टडी के माध्यम से जो है वो प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। प्रोजेक्ट टेक्निक आर यूज टू असेस। जो प्रोजेक्ट टेक्निक होती है वो बेसिकली पर्सनैलिटी के लिए आप यूज करते हो। इवेल्युएशन इवेल्युएशन एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के अंदर आपके पास आती है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्याजे के द्वारा डेवलप की गई है। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट, ये अल्फ्रेड बंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, इन साइकोलॉजी केस स्टडी आर यूज्ड। साइकोलॉजी में केस स्टडी का यूज किया जाता है डिटेल स्टडी के लिए। सो इम्पॉर्टेंट टू केस स्टडी असेस हेरिडिटेबिलिटी ऑफ ड्रॉ जर्नल कंक्लूजन। तो हाइपोथेटिकली जर्नल कंक्लूजन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 25। Psychology is defined as a scientific study of human mind and behavior. D is the right answer. The feeling of shame and pride develop in this stage. तो shame of pride, ठीक है, उसको shame और pride, तो इरिक इरिक्सन की थ्योरी हमने पढ़ी थी। ठीक है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा शाई फील करता है, ठीक है, या कोई चीज़ वो अटेम्प्ट कर रहा है तब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कौन सी स्टेज में वो आपके पास आती है? बेसिकली चाइल्डहुड स्टेज में। कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन को सोशलिस्ट अचीवमेंट के साथ आपके पास ये आती है। ठीक है, साथ में सोशलिस्ट भी होगा, सॉरी। सी इज द राइट आंसर। ओके, विच इज नॉट एसेंशियल फॉर लर्निंग। एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिज़ायर टू लर्न मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, डिज़ायर टू लर्न आपको चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आप कहीं से भी सीख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, द टीचर हु फील इनसिक्योर इज हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ। टू मच कंपटीशन इन स्कूल काउज बेटर मेंटल हेल्थ। फास्ट है, देखो ज़्यादा कंपटीशन होगा तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। तो सी इसका राइट आंसर है। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना, ताकि जो टीचर है वो बच्चों को अच्छे से समझ सके। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास 30 कवर हो गए। ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर के हैं, जैसे अलग साल आते हैं ना पेपर, उसी तरीके से आपके पास सभी सालों के पेपर आपके पास यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने जैसे आंसर से उनको हाइड किया हुआ है, लेकिन जो आपके पास ऑफिशियल आंसर की होगी उसमें आंसर विजिबल होंगे। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। आप क्रिएटिव पोटेंशियल को विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग इंक्रीज कर सकते हो। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगन एट, तो बेसिकली वो कॉन्सेप्शन से ही शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। विड्रॉ इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर, वो होता है ऑटिज्म। आप किसी भी सिचुएशन को विड्रॉ कर देते हो ना, यानी आप एक अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहे हो। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज, देखो आपके पास नॉलेज है, उससे आप क्या कर सकते हो? किसी चीज को गेन कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज की वजह से रीइंफोर्समेंट मिलती है। क्लियर? तो रीइंफोर्समेंट है उसका रिजल्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा थी आपके पास? बीएफ स्किनर के द्वारा थी। A beliefs in a permanence of certain attribute of object situation in split of a superficial change is called a conservation। क्या बोलोगे आप उसको? कंजर्वेशन बोलोगे। Piaget's stage of infancy that is known as a sensory motor stage। While running, which part of the brain is mainly responsible for the maintaining physical balance? cerebellum। ये आपके पास जर्नल जीके का भी क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, यानी आप इधर उधर डोलोगे नहीं, सीधे रहोगे। ठीक है, डैश डैश वर्क विद पर्सन्स हु सफर फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करेंगे उसकी प्रॉपर। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विल स्टडी विद द सोशल सिचुएशन, तो सोशल साइकोलॉजी आपके पास है।
सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड, एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक के साथ वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। फाउंडर ऑफ बेवरिज्म वॉटसन है। आइजैक वॉज डैश डैश साइकोलॉजिस्ट, आइजैक आपके पास एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। क्रिएटिव पीपल टेंस टू थिंक इन अ डाइवर्जेंट मैनर, ठीक है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो डाइवर्स वे में सोचते हैं। डैश द सिमिलरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लाइकिंग, लाइकिंग की बात आती है तो एटीट्यूड की बात आपके पास होती है। हॉगवर्ड गार्डनर थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी उनकी, तो बी इज द राइट आंसर, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन Pavlov क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन फूड, देखो फूड जो था वो एक न्यूट्रल टर्म है, यानी एक देखो बेल थी कंडीशनिंग, फूड एक अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था, ठीक है, यूसीएस था, ये यूएस बोल देते हैं अनकंडीशनिंग, क्योंकि इसको बिना भी, यानी जैसे खाना मुंह के पास रख दो ना, सलाइबा निकलेगा। When a student came back home after having scolding his teacher, starting quarreling with sibling, लड़ना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है, डिस्प्लेसमेंट है। अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेस ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, दैट इज द cognitive, autonomous, associative, all of the above. In Maslow model of hierarchy, which need is the bottom, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजिकल नीड्स जो हमारी होती है। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाई, तो आदमी का जो बिहेवियर होता है वो उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस से आप नोट कर सकते हो, और साथ गोल से, ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी गोल के डायरेक्टिंग है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल, तो सारे ही सेंसरी चैनल हैं। कोहलर एंड कोफका जो है बेसिकली इनसाइट थ्योरी को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। डैश डैश ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर, जब भी कंसिस्टेंसी की बात आ रही है तो आपके पास रिलायबिलिटी की बात आएगी, ठीक है, सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्लूइड, साइको एनालिसिस है ना, साइको एनालिसिस, नियो साइकोलॉजी नहीं है। मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आती है, पर्सनल फैक्टर भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है वैसे तो, है ना, तो ऑल के ऊपर भी हम जा सकते हैं इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल करना आप। एनकोडिंग जो है वो मेमोरी का पार्ट होती है, ठीक है, मेमोरी से रिगार्डिंग है ये। और 13 ईयर यंग डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर, उसको बोलते हैं जुनेलाइल डेलिक्वेंट। आर बी कैटल, तो कैटल ने दिया था थेमेटिक सॉरी थीमेटिक एप्रिसिएशन तो मॉर्गन एंड म्यूरी ने दिया था ना। ये आपके पास दिया था 16 पीएफ टेस्ट, जो रेमंड कैटल थे उन्होंने 16 पीएफ टेस्ट हमारे पास दिया है। एटीट्यूड इज पॉपुलर टर्म विच इज, देखो एटीट्यूड होता है आपका बिहेवियर टुवर्ड लर्निंग, पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू लर्निंग, जो लर्निंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और पेपर जो वो फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर है हमारे पास ये वाला रहा, प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर अडोलसेंट इज, देखो प्याजे को अडोलसेंट तो लास्ट स्टेज में पहुंच गया वो, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, ह्यूमनिस्ट थे बेसिकली सेल्फ को रिप्रेजेंट करते थे। डेस्टेस इज अचीव ड्यूरिंग प्याजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसर मोटर स्टेज में डन हो जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आइजैक स्टेज फॉर अडोलसेंट, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इजी क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप ड्यूरिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो डेवलप होती है वो लास्ट स्टेज में डेवलप होती है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आईक्यू ऑफ मेंटल चैलेंज पर्सन, तो बिलो 70, 70 से कम होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज नीड, ज़रूरत। विजलर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो जो इनका टेस्ट था आपके पास वो बेसिकली काफ़ी फेमस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट था। एनर्जाइड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर मोटिवेशन से डेवलप होता है। टेस्ट टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड साइन, तो आपके पास जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया, यानी नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो पिक्चर और साइन के ऊपर बेस्ड होगा। टोटली ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, जब बिलीव्स की बात होती है फीलिंग ऑफ आर सेल्फ, अपने बारे में, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, तो विलियम स्टर्न,
ठीक है, विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वर डिस्क्राइब बाय कार्ल जंग। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आपको मैच करना है। इरिक इरिक्सन बिहेवियरिज्म। कार्ल रोजर है आपके पास साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में थे क्या वो आपके पास? ठीक है, नहीं थे। एरिक्सन क्या बिहेवियरिज्म थे? नहीं थे। मॉस्लो एक ह्यूमनिस्ट में थे। ठीक है। डैस्टेस डिस्क्राइब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेस ऑफ फिजिकल मेकअप। तो फिजिकल मेकअप के वो शेल्डन जो थे उन्होंने दिया था ना, मेटामॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक आपके पास हो गया, एक्टोमॉर्फिक। तीन टाइप की टर्म्स दी थी बॉडी की पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, एक में पतले, एक में थोड़े हेल्दी, एक में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मस्कुलर। सेकेंड लेवल ऑफ नीड इज मॉस्लो बोथ ही आपके पास सेफ्टी नीड। ठीक है, जॉब लगने के बाद सेफ्टी होनी चाहिए। करेक्ट मैच करना है आपको। ZPD आपके पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉस्काई के द्वारा दिया गया है। ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो ये आपके पास सिगमंड फ्राइड के हैं। बेसिक ऑफ डेवलपमेंट स्टेज बाय फ्लूइड इज, जो बेसिक स्टेज उनके द्वारा है वो है आपके पास है इरोजेनस स्टेज। ठीक है, फ्लूइड के द्वारा। लॉन्ग टर्म रीइंफोर्समेंट विल लीड टू, बार बार आपको मिलती रहेगी, दैट विल बी रिडक्शन। ओके, विच वन इज अ डिफरेंट एलिमेंट? जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो तो आ गया है ना, तो इड अलग है यहाँ पे, आइडेंटिटी, चैलेंज, इंडस्ट्री, ट्रस्ट ये सारे सेम है। तो इड आपके पास अलग टर्म है। ये आ गया रेमंड कैटल का आपके पास। कैटल मेथड ऑफ स्टडी पर्सनैलिटी वाज, देखो PF स्टडी है आपके पास, यानी पर्सनैलिटी फैक्टर है। तो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस वो आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। मेथड मेनली यूज फॉर स्टडी अनकॉन्शियस प्रोसेस। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म प्रोसेस था उसमें हमने स्टडी किया था। ठीक है, अगर आप अनकॉन्शियस को स्टडी करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट टेक्निक एक बेस्ट मेथड होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज, देखो ऑर्गेनाइज यानी फिक्स है, फैक्ट है उसमें लगे हुए, नॉलेज है, तो वो एक सिस्टमेटिक मेमोरी का पार्ट होगी। मेमोरी स्टोर विद लॉन्ग टर्म मेमोरी इज मेमोरी सिस्टम विच, सॉरी, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोर कैपेसिटीज। लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर ह्यूमनिस्ट परस्पेक्टिव पीपल बेसिक आर गुड। ठीक है, ह्यूमनिस्ट के अकॉर्डिंग लोग अच्छे होते हैं। इंसिडेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम मे बी ऑब्जर्व इन अ गिफ्टेड पर्सन, हो सकती है उसके अंदर भी, जैसे गिफ्टेड पर्सन होते हैं उसको भी तो प्रॉब्लम देखने को आ सकती हैं। ठीक है। बेसिक इन्वॉल्व टेंडेंसी ऑफ डेवलप वन कैपेसिटी इज, क्या बोलते हैं आपके पास, बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप सिंगल कैपेसिटी को वो क्या कर सकता है, तो देखो सेल्फ कंट्रोल, मॉनिटरिंग, तो बेबी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन कैपेबिलिटीज इज, दैट इज सेल्फ एस्टीम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो मेंटल, एनवायरमेंटल, बायोमेंटल, मेंटल फैक्टर, तो आप करके चीज़ों को सीखते हो। ठीक है, दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। विच इज नॉट इंक्लूड इन मेमोरी, तो स्टोरेज, एनकोडिंग, रिट्रीवल सारे आते हैं, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, तो 100 कर लेते हैं आज, है ना, 100 क्वेश्चन आज कवर कर लेते हैं, फिर 100 के बाद जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल एंड अनलर्नड रिएक्शन टू एन अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, देखो अनलर्नड रिएक्शन अपने आप आ रहा है, उसको बोलते हैं अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। एडवर्ड ली थॉरनडाइक गिव द लॉ ऑफ एक्सरसाइज उन्होंने दिया था। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज द प्याजे। ठीक है, प्याजे आपके पास राइट आंसर है। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात होती है। ठीक है, तो टीचिंग मेथड है, डी इज द राइट आंसर, सही करना, ये नहीं होगा। ठीक है, टीचिंग मेथड। एज पीपल ग्रो ओल्डर डैश डैश लर्न डेलिकेट, उनकी स्पीड कम हो जाती है, जैसे बच्चे कोई ओल्ड हो जाएगा ना स्पीड कम हो जाएगी। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो उसको रिवार्ड दो, उसकी प्रेज करो, प्रशंसा करो। ठीक है, तो आप चाहते हो उसका इंक्रीज हो जाए, तो सी और डी में भी दोनों राइट आंसर है इसमें, है ना, यहाँ पे इन्होंने प्रेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आप उसको इग्नोर कर दो,
कोई छोटी मोटी गलती करता है उसको इग्नोर कर दो। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली देखो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, माइंड से रिगार्डिंग है। हु वाज द पिनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? Pavlov is the right answer। एंड लास्ट है लर्निंग इज डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टेट बाय, कि लर्निंग जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है किसके द्वारा कहा गया आपके पास? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। ओके, इसके आगे आपके पास ऑलरेडी हमारे पास 100 हो गए, तो 20 क्वेश्चन इसमें बचते हैं, 30 क्वेश्चन नेक्स्ट फाइल में बचते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको 100 करके करते हैं ना। 10 डेज में 1000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो हो सकता है बीच में कुछ वर्डिंग आगे पीछे हो जाए। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि वो सही नहीं है, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आंसर की अवेलेबल है, तो इसीलिए हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं साथ में, ताकि आपको गलत ना बताएं, और जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ओके ओके, चलिए, थैंक यू।